जय सिया राम। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता पे आपका स्वागत है। मकर संक्रांति पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमें 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी, 100 गुना फल हमें वापस मिलेगा, यही हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें दान करना चाहिए उसके लिए हमें इस तरह से तैयारी करनी है। जो मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, लेकिन खिचड़ी का जो दान करने का नियम होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व है। तो इसमें हम दाल चावल को मिक्स कर लेंगे, या फिर आप दाल चावल अलग से भी ले सकते हैं। तो आप दाल चावल को मिक्स कर लीजिए। इसमें हमें मूंग की दाल लेनी है, मसूर की दाल छोड़कर आप कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। तो आप खिचड़ी मिक्स करके दे दीजिए, या फिर अलग अलग ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमें खिचड़ी का दान करना होता है। खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए खिचड़ी का दान तो आप ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम खिचड़ी का दान ज़रूर कीजिए। कोई भी दान करें, अन्य दान महादान होता है। और खिचड़ी में आप अगर सभी सामान दे नहीं पाते तो उस पर दक्षिणा जरूर रखिए। कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती, तो यथासंभव आप दक्षिणा रख लीजिए। दक्षिणा आप अपनी सुविधा के अनुसार रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 10, 500, 200 या 500 ही रखें। जो आपकी सुविधा हो आप ले सकते हैं दक्षिणा में। उसके बाद देखिए हमें क्या लेना है। तो आप जब भी दान करें उसमें मकर संक्रांति के दान में सप्तधान यानी 7 तरह के अनाज का नियम होता है। तो सबसे पहले हमें गुड़ का दान करना है। तो किसी भी दान में अगर मीठे चीज़ की वस्तु ली जाए तो दान का बहुत ही बड़ा फल होता है, बहुत ही अच्छा महत्व होता है। तो गुड़ का दान आप जरूर करें। संक्रांति पर तो इसकी विशेष ही महत्वता है, इसलिए आप गुड़ का दान जरूर करें। उसके बाद हमें उड़द की दाल लेनी है। काले उड़द की दाल लेने से ग्रह की शांति होती है, शनि देव का प्रकोप हम पे नहीं होता। तो काले चीज़ का दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप काले तिल ले लें या फिर काली उड़द ले लें। तो उड़द का दाल भी आप ज़रूर दान करें। खिचड़ी में भी इस दाल को मिलाया जाता है, इसलिए आप खिचड़ी की जो सामग्री हम लेते हैं उसमें मिला लीजिए या फिर अलग से दान कर दीजिए। तो आप उड़द की दाल ज़रूर दान कीजिए। उसके बाद हमें देखिए सप्त अनाज में चने लेने होते हैं। चने की दाल ले लीजिए या फिर आप साबुत चने ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो चना भी हमें ज़रूर दान करना होता है। तो इस तरह से हमें 7 तरह के अनाज को दान करना होता है। देखिए यहाँ रंग का भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हर अलग अलग रंग हमारे अलग अलग ग्रहों के लिए होती है। इसके बाद हमें गेहूँ दान करना चाहिए। गेहूँ दान करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें गेहूँ की भी दान जरूर करना चाहिए। जो भी दाम्पत्य संतान की प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं वो मकर संक्रांति पर गेहूँ का दान जरूर करें। उसके बाद हमें तिल का दान करना चाहिए। संक्रांति पे तिल का तो विशेष ही महत्व है, तो आप तिल जरूर दान कीजिए। या तो काले तिल दान कीजिए या तो फिर सफ़ेद तिल दान कीजिए, ये आप अपने ऊपर है। आपके कोई भी तिल आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तिल का दान तो ज़रूर करना है। उसके बाद देखिए हमें मूंग की दाल की, जो खिचड़ी में हम विशेष रूप से यूज़ करते हैं मूंग की दाल, तो आपको इसका भी दान जरूर करना है। मूंग का दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, कोई भी दाल आप दान कर सकते हैं। उसके बाद हमें हरा मूंग दान करना होता है। हरा मूंग दान करने से हमारा बुध ग्रह बहुत ही स्ट्रांग होता है। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हमें हरे मूंग की दाल को गोटा हरा मूंग हमें दान करना होता है। तो इस तरह से हमें गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। हमें जिस चीज़ का दान करना है उसके बारे में हम जानते हैं। घी, देखिए घी का दान भी बहुत ही उपयोगी होता है, तो घी का दान जरूर करना चाहिए। घी का दान करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो मकर संक्रांति पर आप घी का भी दान जरूर कीजिए। घी आप देसी ले, गाय के घी ले तो बहुत ही अच्छा है। अगर घर का बना घी हो, शुद्ध हो, तो और भी अच्छी बात है। गाय का घी जरूर दान करना चाहिए। इसके बाद देखिए हमें जो दान करना है वो नमक है। नमक वैसे तो बहुत कम दान किया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए हमें नमक का दान करना चाहिए। तो इस तरह से हम आप मकर संक्रांति पर नमक का भी दान जरूर करें। उसके बाद हमें तेल का दान करना होता है। मकर संक्रांति पर वो सभी वस्तुओं का दान किया जाता है जो हम निजी जीवन में यूज़ करते हैं। तो तेल का दान हमें शनि की दृष्टि को बचने के लिए करना है। शनि की साढ़े साती नहीं लगे और मंगल मजबूत हो, इसलिए हमें तेल का दान करना है। उसके बाद देखिए हमें तिल के लड्डू का दान करना है। तो जो भी आप तिल की मिठाई लेते हैं, तिलकुट लेते हैं, जो भी आप तिल से बनी हुई मिठाई लेते हैं उसका भी दान आप ज़रूर कीजिए। वैसे हमने साबुत तिल तो लिए ही हैं, अगर आप तिल नहीं लेते हैं तो तिल की मिठाई का भी दान आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद देखिए हमें किन चीज़ों का दान करना होता है। ये सभी चीज़ें तो कंपलसरी हैं, इसके अलावा दान का कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दान कर सकते हैं। आपको जो भी लगे कि आप दान कर सकते हैं वो आप दान कीजिए। दान करने में कोई भी मनाही नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दान नहीं की जाती है, वो भी मैं आपको
अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप मकर संक्रांति पर ज़रूर दान करें। और सबसे उत्तम तो खिचड़ी का ही दान होता है, क्योंकि मकर संक्रांति खिचड़ी का ही पर्व है। तो जो भी चीज़ें आप दान करें, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और इसे मिनस लें। मिनसने के बाद आप हाथ जोड़कर विनती करें अपने घर की बुराइयों को, अपने घर से सभी बलाओं को। अगर घर में कोई बीमार है तो उनके लिए विशेष दान का सामान निकालें। तो इस तरह से आपको दान करना होता है। ये सप्तधान, अगर जो बीमार है या किसी खास बीमारी से पीड़ित है तो उसे आप सप्तधान ज़रूर दान करवाएं। उसके बाद देखिए, जो दान होता है, सर्दियों का मौसम है तो इस समय गर्म कपड़े दान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप काले कपड़े ज़रूर दान करें। काले कपड़े दान करने से शनि देव की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। शनि ग्रह नहीं लगता, तो आप काले कपड़े दान करें। काले कपड़े दान करने से राहु की ग्रह भी अच्छी होती है। तो काले कपड़ों आप ज़रूर दान कीजिए। कोई भी गर्म कपड़ा ले लें, दान करें। लाल रंग का आप कपड़ा भी दान कर सकते हैं, या फिर लाल रंग का गर्म कपड़ा दान कीजिए। लाल रंग का कपड़ा दान करने से हमारा सूर्य मजबूत होता है और सूर्य देवता का ही यह व्रत है। तो आप लाल रंग का वस्त्र जरूर दान करें। हो सके तो आप लाल रंग के जुलाबे, मोजे यही दान कर लें, या फिर किसी भी कलर का गर्म कपड़ा आप दान कर सकते हैं। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो इन कलर का विशेष ध्यान रखें। सफ़ेद कलर का भी आप सॉक्स ले लें या फिर टोपी ले लें। इस तरह से आप कोई भी गर्म कपड़ा ज़रूर दान करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में किसी को भी आप गर्म कपड़ा दान करते हैं जो ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसके दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं कि आपके लिए ही वह वरदान का काम करेगी। तो इसलिए आप ठंड में गर्म कपड़े का दान ज़रूर करें। तो इतनी सारी चीज़ें आप ज़रूर दान करें। दान आप यथासंभव करें, कम या ज़्यादा ये आपकी मर्जी है। अन्न का दान महादान होता है, तो आप केवल एक मुट्ठी अन्न का भी दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही किया जाता है। किसी के दिखावे में रह के दान नहीं करना है। दान आप वही करें जो आपके हृदय से निकले कि हाँ, आपको यह दान करना है, आप इतने दान करके ही खुश हैं। तो इस तरह से आपको दान करनी है। गर्म कपड़े में केवल आप एक मौजा ही दान कर दीजिए, या फिर आप एक टोपी दान कर दीजिए। उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप रजाई कंबल या तो सके आप फिर गद्दे वगैरह दान करते हैं। तो दान हमेशा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कीजिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें दान करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।